मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। विनेश जो है इस देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या क्या, खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज वाइंड अप प्लीज। जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। विनेश फोगाट भारत कुश्ती संघ की वो महिला पहलवान जो पेरिस ओलंपिक में पहुंची और गोल्ड जीतने के लिए जब फाइनल में पहुंचना हुआ उसके पहले ही वो डिस्क्वालीफाई हो गई, और उनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद सड़क से संसद तक बवाल मचा हुआ है। और संसद में इस मुद्दे पर किसने क्या बोला, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी है। वो पहली ऐसी महिला पहलवान हैं जो कुश्ती में गोल्ड के लिए फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान भारत की हैं, जिन्होंने इस सीढ़ी को छुआ था। लेकिन ऐन मौके पर एकदम अंतिम दिन सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वहाँ से पेरिस ओलंपिक से उन्हें बाहर कर दिया गया, जिसके बाद से हर जगह एक जो खुशी का माहौल था वो गमगीन हो गया। हर व्यक्ति निराश है। भारत को ये उम्मीद थी कि अगर विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचेंगी तो गोल्ड भारत आएगा, लेकिन ये हो न सका। और उसके बाद से संसद में चर्चाएं हो रही हैं, और इस चर्चा में सबसे पहला नाम चंद्रशेखर आज़ाद रावण का है। चंद्रशेखर नगीना से सांसद हैं और पहली बार संसद पहुंचे हैं, और उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को खूब सुनाया। उन्होंने खेल मंत्री से कहा कि आपने एहसान किया है पैसे देकर, हरियाणा का आपने बजट कम कर दिया। जब महिला पहलवान अपने सम्मान के लिए जंतर मंतर पर बैठी थीं तो आपने तो उनकी सुध नहीं ली, लेकिन किसी तरह से अगर संघर्ष करके वो फाइनल तक पहुंच रही थी तो ऐसी कहाँ चूक हुई कि उनका सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ गया। ये लापरवाही है। सुनिए चंद्रशेखर ने क्या कहा संसद में। अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था, और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या क्या, खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज वाइंड अप प्लीज। जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। आपने चंद्रशेखर का बयान सुना, उसके पहले भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन विषय ये है कि वहां तक फाइनल की अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद विनेश फोगाट सिर्फ 100 ग्राम 50 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से अगर बाहर हो जाती हैं तो एक बड़ा सवाल है। ओलंपिक
के जो अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक संघ की, उन्होंने कुश्ती संघ से के ऊपर नाराजगी जताई है, उन्होंने सवाल पूछे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी कहाँ कमी रह गई कि जो व्यक्ति फाइनल के एकदम कगार पे पहुंच गया वो वापस आया। एक बार मनसुख मांडविया का भी बयान सुन लीजिए। स्पीकर साहब, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। मनसुख मांडविया जवाब दे रहे हैं कि हरियाणा को हमने बजट दिया, और चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि हरियाणा को जो आपने पैसा दिया है क्या एहसान किया है? बजट तो आपने कम कर दिया है। सबसे ज़्यादा मेडल लाने वाले हरियाणा के लोग हैं। खेलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन हरियाणा के लोग करते हैं। और इसके पहले जो भी घटनाएं घटी, जिस तरह से कुश्ती पर राजनीति हुई, जिस तरह से खेलों पर राजनीति हुई, क्या वो शोभनीय है? इन सारे विवादों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।